देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज में संतोष कुमार रजना बिहार स्टेटेड। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बाबू सभागार में है। बताते चले कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। 21,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए नए सिपाहियों से एक उम्मीद और विश्वास जताया है कि जो हमारे बिहार में छुटपुट जो क्राइम हो रहे हैं, जो अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, उसमें इन लोग सफल योगदान दे, ईमानदारी पूर्वक योगदान दे। और वहीं उन्होंने बिहार के डीजीपी से भी कहा है कि जो आपके द्वारा 55,000 सिपाहियों की भर्ती की कमिटमेंट की गई थी, उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर। और वो सिर्फ इसलिए आज कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सभी सोए हुए विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जाग चुके हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अक्सर बिहार में काम किया जा रहा है। इनके कार्यकाल में सड़क, बिजली, नौकरी का बहार आ चुकी है। खास करके नौकरियों को तो इस कर बहार आई है बिहार में, शिक्षक हो या सिपाही हो, अन्य विभाग में हो, काफ़ी तेज़ी से जो कहा है बाहर आ रहा है। नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री जो हैं काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। हर विभाग में नौकरी ही नौकरी की बाहर आ रही है। इस मामले में डीजीपी हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, वो क्या कर रहे हैं वो हम सुनाते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, पुलिस महानिदेशक बिहार श्री विनय कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवनियुक्त सिपाही जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अब ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत अच्छे ढंग से जो भी विभाग ने किया है और जो कुछ भी हम लोगों ने पुलिस में पहले ही से काम किया, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया था 2013 में कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाए। अब जानते हैं पहले क्या स्थिति थी, शुरू में क्या स्थिति थी। जो कुछ भी था पहले, तो हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को यहाँ, अब उसके पहले तो दूसरे का राज था। तो जब हम लोग आए तो आगे तो जो भी काम किए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी उस समय इन लोगों ने तय किया था, पहले से जो तय था उस समय की सरकार में, कि पुलिस में स्वीकृत बल की संख्या यानी 51,000 की थी, लेकिन उन लोगों के समय में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत। अब ये जो हम आए देखे, हमने कहा कि इतना कम पुलिस का क्यों रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस का काम करना बहुत जरूरी है और चारों तरफ लोगों को देखना है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर नजर करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसकी संख्या तेजी से सब जगह करना चाहिए। तो ये सब काम तो करने के लिए हम लोगों ने पुलिस बल की संख्या में दो बराबर, मतलब वो तो 5 के अंत में आए थे ना, तो 2006 से हम लोगों ने कर दिया था कि लोगों की संख्या हो, तो लोगों की संख्या होने लगी। और उसके बाद तो हम आपको बताए
कि उसके बाद महिला के लिए भी जो हमने आपको बताया कि 13 में कर दिया कि 35%, तो उन लोगों की संख्या कितनी हुई, और दोनों मिलाकर के महिला के साथ और सब लोगों का बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या हो गई थी 1,10,000। तो हम फिर 1,10,000 हुआ, तो एक मीटिंग में ही हमने कहा कि भाई ये ठीक है, पहले तो मात्र 42,481 था, अब संख्या हो गई है 1,10,000, तो अभी हम लोगों को और बढ़ाना है। और आप जानते हैं कि हमने 2 साल पहले ही कह दिया कि भाई अब उसकी संख्या पुलिस में होनी चाहिए 2,29,000। अब इसके लिए हमने अनुरोध किया कि सब जगह काम करिए। तो इन लोगों ने जो कुछ भी करना शुरू किया, तो हर बार हम कह रहे थे जरा तेजी से करिए। अब उसमें इन लोगों ने ये तय किया है कि 55,000 अलग ढंग से ये करेंगे। तो हमने कहा कि भाई 55,000 जो अलग करना है, तो जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे कहेंगे कि भाई क्यों नहीं तेजी से कर रहे हैं। जब कह दिए थे 55,000, तो जरा तेजी से करिए, खड़ा होइए। 55,000 भी कहे हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा करिए, देर मत करिए। 20,000 का अभी अगले महीने है सर, हो जाएगा ना 55,000 जो कहे हैं। अब बाकी सब के लिए इन्होंने कहा कि फिर हम बहाली करेंगे। अब